Hello, good evening. My name is Naveen Kumar, and friends, this is my first video on English language. Actually, इससे पहले मेरी ऑफलाइन क्लास हुआ करती थी. मैं एक्स फैकल्टी हूँ महिंद्राज जोधपुर से, वहाँ पढ़ाया करता था मैं. ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है कुछ नर्वसनेस मेरी आवाज़ में लगे, तो आप प्लीज़ इस बात को अवॉइड करें. और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है. इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी माय न्यू मेथड. ओके, सो इसमें क्या क्या बैचेज चलेंगे, क्या क्या कंटेंट डाला जाएगा. सो आई एम जस्ट हेयर टू लेट यू नो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है उसका नाम है द लर्नर्स हब. आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इन केस अगर आप चाहें, कोई आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी अगर पढ़ना चाहें, तो आप उनके फ़ोन से सब्सक्राइब करा सकते हैं और वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकते हैं. देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि इंग्लिश की जो वाइटलिटी है वो इस आजकल के जो एरा है, जो एजुकेशन है, जो कंपटीशन, उसमें क्या है. आप देखेंगे कि इंग्लिश इज़ द सेकंड लैंग्वेज. आप देखेंगे कि हमारे भारत में सेकंड लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के, या फिर जो हमारी मदर टंग है उसको छोड़ के. तो इंग्लिश जो है हर कंपटीशन में, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, कोई भी क्लरिकल कैडर हो, टीचिंग हो, या फिर कोई सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ एसएससी या सीजीएल की. आजकल तो दो सबसे प्रोमिनेंट जो जॉब हैं, जो अधिकतर बच्चे तैयारी करते हैं सेंट्रल लेवल में, दैट इज़ बैंकिंग एंड एसएससी सीजीएल. तो मैं उनके बारे में पहले आपको बताऊँगा. पहले आप इस बात को समझिए. होता क्या है कि कक्षा 6 से हम जब पढ़ते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो टॉपिक कक्षा 7th में मिलेगा वही टॉपिक 12th क्लास में मिल जाएगा. अगर मैं बात करूँ टेंसेस की, तो आप देखेंगे 7th में भी होगा, 12th में होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, उनके लेवल का. क्यों? क्योंकि विद द एडवांसमेंट ऑफ द एज, या फिर मैं कहूँ क्लास की, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो बच्चे का जो लेवल है उस हिसाब से वो आगे इंक्रीज़ करते जाते हैं. और यही लेवल जब आप देखेंगे, तो जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम होगा, तो वहाँ पे फिर ये क्वेश्चन फिर अच्छे से इनके बारे में पूछे जाते हैं. मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर पाएंगे. जब हम अब अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें जब स्टडी करवाएंगे, तो दो तरीके से होगा. एक तो बेसिक होगा, एक एडवांस के लिए. बेसिक मैं प्रीफर करूँगा जो कक्षा 11th 12th या कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, एमपी हो, यूपी हो और हरियाणा बोर्ड हो, इनके लिए जो सिलेबस होगा वो हम साथ में करवाएंगे. और उसके साथ में मैं एक लाइव बैच जो एसएससी सीजीएल, और इसके अलावा जब जैसे ही आगे टाइम के साथ में जब मिलेगा, उस हिसाब से फिर बैंकिंग के लिए हम एक बैच चलाएंगे. तो उसमें जो भी एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप उससे जुड़े रह सकते हैं. इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हम अपने इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं उसके बारे में समराइज कर देता हूँ. आज मैं कोई आप पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप इस बात को समझ लीजिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू टुडे. आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो दैट व्हाट आर माई प्लान्स एंड व्हाट टॉपिक आई विल डिस्कस इज माई नेक्स्ट लेक्चर्स. ऑलराइट, ओके. Fundamentals of English. Fundamentals of English and एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा. नेक्स्ट, यस, ये कुछ टॉपिक हैं जो हम क्लास में हम डिस्कस, टॉपिक तो नहीं कह सकते, ये एक्चुअली एक तरह से प्लेलिस्ट बनेगी.
इसमें एक प्लेलिस्ट होगी जो ऑफलाइन आपको अवेल करनी पड़ेगी आपको। जब भी आप मेरे एडवांस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो पहले आप इसमें जो वीडियो मैं बता देता हूँ कि ये जो फंडामेंटल जो ऑफ इंग्लिश है, ये जो टॉपिक हो, जो प्लेलिस्ट डलेगी, इसमें हमारी जो वीडियो होंगी वो 45 प्लस होंगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 20 से 25 मिनट होगा। और ये आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम कवर की अगर हम बात करें, कोई भी स्टेट सर्विस या क्लरिकल, पटवारी, और क्लास 11-12। देखिए, एक बात को मैं आपको क्लियर करा दूँ, ये बात आप अच्छे जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो होगा उसके लेवल में फ़र्क मिलेगा इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। अगर आप क्लरिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें लेवल अगर थोड़ा कम होगा, तो अगर आप उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यूपीएससी की बात छोड़ दीजिए, आप एसएससी की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, तो उसमें अच्छा खासा लेवल सा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको तो एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इसका मतलब है नहीं कि आपको इस सब्जेक्ट में मास्टरी करना है। हाँ, अगर आप मास्टरी करना है तो उसके लिए भी हम अलग से कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, जो सिलेबस है, वो किस कंसर्न का है, किस लेवल का है, उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप उससे जुड़ सकते हैं। ये जो मैं आपको जो कोर्स बता रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगी ऑफलाइन, आप मेरे यूट्यूब चैनल से ले लेंगे। आप यहीं से आप देखेंगे कि 45 प्लस वीडियो होंगी, इतना इनका ड्यूरेशन होगा, और ये जो एग्ज़ाम है ये कवर्ड होंगे। यस, हरियाणा पुलिस ऑल्सो। ठीक है, आप इसको समझिएगा। इसमें हम बताएंगे जो बेसिक है अच्छे से पहले, क्योंकि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है ही नहीं तो उसको एक्सट्रीम लेवल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हम स्टार्ट से लेकर बेसिक बाय बेसिक टू द पॉइंट चलेंगे। ठीक है, दो चार सेंटेंस देखिए, मैं ज़रा लिखता हूँ, फिर आप उनमें देखना ज़रा। वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं इस क्लास में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले सेंटेंस देखिए, वैसे लाइव क्लास नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब ये जो सेंटेंसेस है, आप इनमें ये देखिए, ऑनेस्टी, होम एंड दिस होम एंड एंजाइटी। आपको इन सेंटेंस में ये बताना है कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, व्हाटएवर। आपको बताना है कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनके बारे में। खैर, जैसे हमने पढ़ा है अब तक कि नाउन के बारे में, नाउन का मतलब द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। इस सेंटेंस में ऑनेस्टी, इज इट ए पर्सन, इज इट अ प्लेस, क्या ये किसी का नाम है, क्या ये कोई जगह है, क्या कोई ये वस्तु है,
क्या आप इस बात को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। बट एक्चुअली दिस इज़ अ डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो ऑनेस्टली यहाँ पे नाउन होना ही चाहिए। लेकिन नाउन को पहचानना कैसे है, ये चीज़ें हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने फंडामेंटल्स जब ये स्टार्ट किया उसके बाद में हम ये स्टार्ट करेंगे। होता क्या है कि अब तक मैंने भी कक्षा 7th में 8th में 9th में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। बट जैसे ही कंपटीशन के हम इसमें आते हैं तो ये चीज़ें आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपको इनके बारे में लॉजिकली पता होना चाहिए। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। जिस भी किसी चीज़ का नाम है वो सारे नाउन होते हैं। ये आप जब मुझसे आप पढ़ेंगे तो आगे आप समझ पाएंगे। जिस भी चीज़ का नाम है, अगर जिसके ये पेन है, ये अगर है तो ये भी नाउन है। ये डस्टर है, अगर इसकी बात करें तो ये भी नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए होम जो है, यहाँ पे ये होम, जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आगे मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि ये एडवर्ब है और ये होम यहाँ पे नाउन है। अब आप देखेंगे कि होम जो है सेम वर्ड है, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, लेकिन एक जगह इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, एक जगह नाउन है। ऐसा क्यों है? डिपेंड करता है जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसका फंक्शन कैसा है। किसी भी वर्ड का उसका किसी भी चीज़ या कोई भी हम वस्तु की बात करें उसका फंक्शन डिसाइड करता है। अगर पेन है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि इस पेन से आपको आपके सुनहरे भविष्य को लिखने में आपकी हेल्प करे, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही पेन किसी आँखों में डाल दिया जाए या घोंप दिया जाए तो शायद वो एक तरह से ब्लाइंड भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि पेन वही है, लेकिन इसके दो अलग अलग फंक्शन हैं। दोनों के फंक्शन डिसाइड करते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। यही चीज़ें, इस तरह की छोटी छोटी बारीक चीज़ें हम हमारा जो नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात। जब भी आप नाउन को पहचानेंगे, नाउन को पहचानने के तरीके हैं। अगर आपको वाट, हुम या हु, अगर इनका जवाब मिल रहा है तो वो आपका नाउन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक वर्ड है ना, वर्ड उसका फंक्शन डिसाइड करता है। ये जो सेल है, इसका सेंटेंस में जब यूज होगा तब पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अगर आप सेल की बात करें तो एक वो सेल जो आपकी जेब में डला हुआ है, मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, एक वो सेल भी होता है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ तो एक वो सेल का मतलब कोशिका भी होता है। एक सेल की अगर मैं बात करूँ, जो सलमान खान राम रहीम जेल वाली बात हो रही है, वो सेल भी होगा। ठीक है, इसके मीनिंग अलग अलग हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग उस टाइम पे वो डिपेंड करेगा इसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी पकड़ना है, यानी कि लॉजिकली चीज़ों को आपको सपोर्ट करना है, सीखना है। यही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लाफ्टर मतलब हंसी, एंजाइटी मतलब परेशानी। ये दोनों न कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति है, न कोई प्लेस का नाम है, लेकिन दोनों यहाँ पे नाउन है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये सारे नाउन क्यों हैं वो हमारी अगली जब क्लास आएगी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है मेरी बात यहाँ तक आप समझ पाएंगे अच्छे से। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा पढ़ाने के साथ में आपको थोड़ा सा लग रहा हो, शायद मेरे पढ़ाने की शैली तो आपको थोड़ा पसंद नहीं आ रही हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2-4 वीडियो और देखें, सो दैट, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ा फील हो रहा है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वैसे कुछ होता नहीं है, बस ये है कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। अब इसकी हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एसएससी, बैंक या एस्टेट, सीटेट, अगर कि इनकी कोई बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, जो क्योंकि इनका जो लेवल है थोड़ा ठीक मिलेगा, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहें तो आप मेरा ये इसकी जो क्लासेस हैं, जो प्लेलिस्ट में से या वीडियो मिलेंगी, तो आप इनको यहाँ से अवेल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल रहेंगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये शायद अभी मैंने फ़ोन ठीक से माउंट नहीं किया है, एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था। यस, मैं बात कर रहा था इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर की। जो बच्चे मेरे साथ में, एक बात और बताता हूँ, जो बच्चे अभी मेरे साथ में जोधपुर से और जयपुर से जुड़ने वाले हैं, उनको मैं पहले उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो हमारा जो क्लासेस है, जो इन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना चाहेंगे वो मुझे
हम सर्वे करा लेंगे, जितने बच्चे जिनका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जिनका एक टाइम सूट करेगा, हम उन बच्चों के हिसाब से टाइम को सेट कर लेंगे और इसके ऊपर 1 से 1.5 घंटे क्लासेस होंगी। इनका जो ड्यूरेशन होगा लगभग 1 आवर का होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट की। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को एज अ कंपटीशन के लिए नहीं, वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ते हैं, मतलब जिनका इंटरेस्ट है लैंग्वेज के अंदर, जो वो बच्चे जो लैंग्वेज को पढ़ना है इसलिए नहीं चाह रहे कि उनको कोई एग्जाम क्रैक करना है, नहीं, वो सिर्फ खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। उनके लिए ये कुछ वीडियो हैं वो हम इसमें डालते रहेंगे। और जो बच्चे Tier 2 CGL मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो बच्चे जो स्टडी करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम्ड, राइट। एक वोकेबलरी की बात मैं कर रहा था आपसे, एक बात समझिए, मुझे एक पहले वर्ड बताइए। एक वर्ड होता है मोटिशन, देयर इज अ वर्ड called mortician, electrician, physician, and musician, mathematician, एंड एक वर्ड और होता है फिजिशियन के साथ में, आप एक वर्ड और देखेंगे फिजिसिस्ट, एक वर्ड होता है क्लिनिशियन। ये वर्ड है, जरा आप इनके जरा मुझे मीनिंग बताए कोई, आपको कुछ एक वर्ड का मीनिंग पता होगा और बाकी आपने शायद ये जो वर्ड है मोटिशन, ये वर्ड नया देखा होगा। देखिए जितने ये वर्ड हैं, देखिए मैं एक बात समझा देता हूँ कि इंग्लिश जो है वो आपको बिना प्रैक्टिस के, जब तक आप उसमें अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो जाते, यू कांट लर्न। आपको उसमें से अच्छे स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा पहली बात, क्योंकि टाइम इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हिंदी को ज़्यादा सीखने में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता बिकॉज दैट इज़ आवर मदर टंग, बट इंग्लिश इज़ नॉट, सो वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, राइट। जब हम इंग्लिश में बता रहा था कि इंग्लिश को सीखने के लिए एक तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वोकेबलरी के ऊपर मास्टर करना पड़ेगा। कक्षा 9th से लेकर 12th तक हम देखते हैं तो वर्ड मीनिंग हमें रटाया जाता है, हिंदी में रटाया जाता है, हिंदी के अंदर। मैं कहता हूं कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश को इंग्लिश से ही सीखना पड़ेगा। अधिकतर बच्चे होते क्या हैं, हर वर्ड का हिंदी मीनिंग उनको चाहिए। अब हिंदी मीनिंग सीखने के चक्कर में होता क्या है कि सीखना तो वो चाहते हैं इंग्लिश, बट हिंदी उसका ट्रांसलेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके बीच में अटक जाते हैं। रिजल्ट ये होता है उनको खुद भी नहीं सीख पाते, प्लस में फिर हिंदी इंग्लिश से घृणा भी होना स्टार्ट हो जाती है, नफरत होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर अपने आप में एक धारणा बना के बैठ जाते हैं कि इंग्लिश इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ बुलशिट लैंग्वेज, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन देनी पड़ेगी। और इनके लिए दूसरा जो स्टेप है वो बता रहा हूँ मैं आपको वोकेबलरी के ऊपर। देखिए वोकेबलरी को 2-4 तरीके हैं, या तो आप एक वर्ड लीजिए, उसका ग्रुपिंग बनाइए, भाई वो जो वर्ड है उसका मेल खाता वर्ड कौन सा है। जैसे एक वर्ड होता है सी, मतलब अब कुछ बच्चे जो हिंदी वाले वो बताएंगे सर सी मतलब देखना, फिर मैं उनसे पूछूंगा लुक मतलब देखना बताएंगे, फिर मैं उनसे पूछूंगा वॉच, उसके बाद में सीम, उसके बाद में अपीयर, उसके बाद बीहोल्ड, ग्लांस, ग्लिम्पस एंड स्टेयर, ग्लेयर। ये कुछ वर्ड हैं, जरा आप अगर इन वर्ड को देखेंगे तो ये सभी वर्ड जो हैं हमारे जो आइज़ परसेप्शन है, आँखों के देखने से रिलेटेड है सारी। अगर आप इनको देखेंगे तो इनको देखेंगे, जो चीज़ आपको जनरल आप जा रहे हैं, आप कोई चीज़ आपके सामने से आ गई, आप कहेंगे आई सा ए वुमन, आई सा ए मैन, आई सा ए गर्ल, ये आपने देखा सामने से आ गए। अब जब लुक की बात करेंगे तो लुक का मतलब हिंदी वाले बच्चे कहते हैं दिखाई देना, वॉच का मतलब समथिंग विच इज़ एक्चुअली ऑन टेलीकास्ट, या कोई चीज़ है आप उसको देखे जा रहे हैं। इनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सीम,
जो बच्चे अपीयर है, प्रतीत होना, दिखाई देना, देखना, ग्लांस मतलब किसी चीज़ की एक झलक, सॉरी ग्लांस का मतलब होता है किसी चीज़ को सरसरी तौर से देखना। जैसे हमने देखा ना 9, 10, 12 की बुक जो साइंस की होती है तो उसमें पूरा लेसन पढ़ाने के बाद में आखिरी में लिखा होता है रिवीजन एट ए ग्लांस, ठीक है। जब हम ग्लिम्पस की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है झलक, नजराना, ठीक है। स्टेयर घूरना, ये भी घूरना, ठीक है। एक वर्ड और मिलेगा आपको, गेज। ये सारे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ कि या तो आपको ऐसा कोई वर्ड मिल जाए, जैसे क्वालिटी का कोई वर्ड मिल जाए, जैसे ब्यूटीफुल हो, फैसिनेटिंग हो, कैप्टिवेटिंग हो, इस तरह के वर्ड हैं, आपको देखने हैं, उनको ग्रुपिंग में याद करनी है। और दूसरा सबसे बढ़िया तरीका जो मैं अक्सर, जो बच्चे मेरे से जो पढ़ चुके हैं, जिनको मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, उस बुक का नाम है, एक बुक है, आप मार्केट से ले लीजिएगा, वर्ड पार मेड इजी। वर्ड पार मेड इजी। कोई भी वर्ड जब वर्ड बनता है तो वो कहीं ना कहीं से तो उसकी उत्पत्ति होती है ना, ओरिजिनेशन तो होता है ना कहीं से। वो वर्ड बना कैसे, उस वर्ड को बनने तक की प्रक्रिया, क्या उसका मीनिंग होगा, क्या उससे और सारे वर्ड बन सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये सारी इस बुक से आपको पता चलेंगी। जो बच्चे मुझसे आप पढ़ेंगे, इस बुक को मैं अपनी वीडियो के अंदर, अपने जो आगे जो वीडियो डलेंगे उनके अंदर मैं कराने वाला हूँ। मैं फिर बता दूँ आपको, वोकैबुलरी के लिए हमारे 2 सेशन होंगे। एक तो ये बुक वर्ड पार मेड इजी, और दूसरी एक जो प्रीवियस पेपर होंगे, जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम में कोई भी वोकैबुलरी आई होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर, चाहे वो हरियाणा का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का, बैंक का, एसएससी का, जो भी होगा, तो 2 तरह की वीडियो मिलेंगी, आप दोनों का अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो होगी ये हमारी 15 से 20 मिनट की होगी, और इसमें जो वोकैबुलरी डिस्कस की जाएगी एटलीस्ट 30, और इसको हम थोड़ा लंबा खींचे चलेंगे। मैं आपको मतलब ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये बुक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। खैर, मैं ये वर्ड बता रहा था आपको, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो सभी के अंत में ICIN लिखा हुआ है। देखिए ज़रा, ये देखिए लिखा हुआ है। जब आप, सॉरी ये स्पेलिंग ज़रा गलत लिख दी, माय फॉल्ट। ये देखिए ICIN, जब आप ये जो ICN जो होता है, इसका मतलब होता है द एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। एक्सपर्ट ऑफ समथिंग या एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ में निपुण अगर कोई होगा तो उसके अंत में ICN लग जाएगा। अब ये देख लीजिए, मोटिशन मतलब जो डेथ में माहिर होता है, सॉरी मतलब आप इस बात को समझिए, डेथ में माहिर होने का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो चर्च लोग होते हैं, पारसी जो लोग होते हैं, वो जब उनके कोई मतलब कोई पर्सन मर जाता है तो उनकी डेड बॉडी को जब दफनाते हैं तो वहाँ पे एक वाइट कलर का कपड़े पहने एक कोई पादरी टाइप में होता है, प्रेस्ट होता है शायद, और उस टाइम पर जो मंत्र उच्चारण कर रहा होता है, गले में वो स्टार वो डला होता है, तो वो जो पर्सन होता है दैट इज़ अ मोटिशियन, उसको कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, यू नो वेरी वेल, जो एक्सपर्ट होता है। फिजिशियन, एक बात तो समझ लीजिएगा, फिजिशियन का मतलब यहाँ पे फिजिक्स से नहीं है। फिजिशियन का मतलब है यहाँ पे वो पर्सन जो सर्जन है, जो डॉक्टर है, जो MBBS MD जो होते हैं ना, उनको ये फिर तमगा मिल जाता है, दे कैन राइट फिजिशियन उनके नाम के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूजिशियन, द पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन मेकिंग म्यूजिक, ठीक है। वैसे मैथमेटिशियन होगा। फिजिसिस्ट, द पर्सन हु इज़ ए पर्सन हु इज़ वी कैन से एक्सपर्ट इन फिजिक्स। और क्लिनिशियन आपको पता ही है, ये जो क्लिनिक के रिगार्डिंग जो है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वोकैबुलरी हम कराएंगे, ये वर्ड पावर मेड इजी बुक से कराएंगे। ये यही तरह का पैटर्न होगा। आपको बताया जाएगा कि एक वर्ड है गैमोज। उस गैमोज को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट कर, गैमोज एक्चुअली लैटिन वर्ड है, जब गैमोज को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होता है मैरिज। तो वहीं से देखेंगे मोनोगामी मतलब एक शादी, बाईगामी मतलब 2 शादी, पोलीगामी मतलब बहुत सारी शादियाँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके रूट वर्ड के साथ में। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी तरह के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि जब मेरा सेशन चलेगा तो आप मेरे पास में आइए, पढ़िए। आप उस बुक को पहले खुद पढ़ें, जितने पेज आपको पढ़ने हैं हम बता देंगे कि ऑन अ डेली बेसिस हम 20 या 30 पेज पढ़ेंगे। उसके बाद वही पेज आप खुद भी घर पर जाकर पढ़िए, तो मुझे लगता है शायद बहुत बेटर से आप स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। नोट्स, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं महिंद्रा के अंदर,
जोधपुर के अंदर, वो अच्छे से जानते हैं, और जयपुर वाले बच्चे वो भी जानते हैं। नोट्स मैं उनको अवेल करवा दूंगा। जो भी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर के ऊपर है जो वीडियो डलेंगी, जो एसएससी बैंकिंग वालों के लिए, जो बच्चों के लिए स्टेट रीट वगैरह जो भी एग्जाम है, इनके लिए जो वीडियोस डलेंगी वो बच्चे यहाँ से नोट्स जो ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह मैं आपको अवेल करवा दूंगा। ठीक है, अगली जो क्लास होगी वो हमारी इंट्रोडक्शन, ये तो इस बैच के लिए इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अगली जो क्लास होगी वो हमारी होगी इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले भाई इंग्लिश क्या है, फिर उसमें लेटर्स बताएंगे, फिर उसमें नाउन बताएंगे, प्रोनाउन बताएंगे, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं उसके लिए हम आगे बताएंगे। इतना पेशेंसली देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, आप प्लीज़, आई रिकमेंड यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द लर्नर्स हब। जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, कोई सीनियर है, जूनियर है, जो भी स्टडी करना चाहे वो कर सकता है। फिर मैं बता देता हूँ, जो बच्चे एसएससी वाले, जो बच्चे एसएससी और बैंक वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं एटलीस्ट हो सकता है 15 जून से मैं ये आपके लिए लाइव बैच लेके आने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, टाइम है, आप अपने